Once again, it's my divine pleasure to welcome you all to the soul world of दिवम प्रजापति। आप सभी का स्वागत है मेरे सोल वर्ल्ड में। ये आप इतना बढ़िया सा सेटअप देख के आप थोड़े क्वेश्चन मार्क होगे कि क्या हम टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, क्या कोई हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ रीडिंग करने वाले हैं, लाइक लव रीडिंग, जॉब रीडिंग and everything else. So the answer is no right now. So कोई भी रीडिंग करने से पहले I would like to explain that what is the cosmic science behind it. You know, आजकल की दुनिया में हर एक चीज़ के पीछे होता है ये दिस इज द साइंस बिहाइंड इट, इसके पीछे ये साइंस होता है, ये साइकोलॉजी के पीछे ये साइंस होता है। So basically science is something which is a scientific language जो आप easy language में समझ सकें। I mean that कि हम कोई भी रीडिंग शुरू करने से पहले ये हम समझेंगे कि जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसके सिस्टम क्या है और एट द सेम टाइम वो सिस्टम को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आज की दुनिया में सब जानते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्ड्स होते हैं, एंजल कार्ड, देन लव कार्ड्स एंड मैनी कार्ड्स दैट इनफाइनाइट। सो जो हम बेसिक टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं दे आर डन विद द राइडर वेट और द ओशो ज़ेन टैरो कार्ड। सो अब हम समझेंगे कि टैरो कार्ड क्या है। So tarot cards basically they are all the cosmic energy cards and ये जो cards जो हैं इनका origin Egyptian के culture से हुआ है। In ancient time people used to play as a type of the ताश के पत्ते, but later some spiritual people or some saint they find the spiritual essence behind it and as a result they used as a to interpret something or to make predictions something about problems or to make solution out of it. So इससे कारण ये जो कल्चर है वो आगे प्रचलित होती गई। So अब हम समझेंगे कि टैरो कार्ड्स हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। So हम बात करें so it is all based on the belief system. कि पूरी दुनिया एक डिवाइन एनर्जी पे चल रही है और सिमिलरली जो कार्ड की सिस्टम है वो भी डिवाइन एनर्जी पे चल रही है। उसमें कोई हाई लेवल का कोई है नहीं कुछ। इट्स ऑल समथिंग विच इज अबोव आवर सेल्व्स। सो बेसिकली कोई भी रीडिंग करने से पहले कोई भी आप अकल्ट साइंस के फील्ड में जाओ तो यू नीड टू हैव सम बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और आपके उसके रिगार्डिंग बेसिक फेथ होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमारे पास आई है, किस लिए आई है, ये सॉल्यूशन निकालने के लिए आई है, प्रॉब्लम को एम्पलीफाई करने के लिए आई नहीं होगी। सो बेसिकली यू नीड टू हैव अ क्रिस्टल क्लियर पर्सपेक्टिव दैट व्हाट द सिस्टम इज एंड हाउ द सॉल्यूशन वी विल एबल टू अचीव। सो अब हम बात करेंगे कि ये कॉस्मिक एनर्जी क्या है, उसका टैरो कार्ड से क्या रिलेशन है। सो बेसिकली टैरो कार्ड्स दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर आर्कना और माइनर आर्कना। ये जो दो टाइपोलॉजी ऑफ कार्ड जो है मेजर आर्कना और माइनर आर्कना दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सोल स्पिरिचुअल लाइफ और एक जो देह रूपी आत्मा है, शरीर रूपी आत्मा है, उसके लाइफ स्टाइल पे बेस्ड पे ये दो कार्ड्स पे क्लासिफिकेशन किए गए। सो अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि टैरो कार्ड हमारे लाइफ पे इम्पोर्टेंट रोल करता है। किस लिए करता है ये आप सब कहेंगे कि हाँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ। बट क्या आप 110% श्योर हैं कि वो डिसीजन सही पड़ेगा? क्या आप श्योर हैं? सो इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द इंट्यूशनल पावर। कभी कभी हम डिसीजन जल्दी में ले लेते हैं, सोचे बिना ले लेते हैं, जिसके कारण हमको एंड में पछतावा होता है।
और कुछ डिसीजन हम ऐसे शांतिपूर्वक लेते हैं, ध्यान से लेते हैं, एनालाइज करते हैं, हायर सेल्फ से कनेक्टिविटी से करते हैं, जिसका रिजल्ट हमें बहुत ही पॉजिटिव मिलता है। और जो वो शांतिपूर्वक एनवायरनमेंट में जो हमको अंदर से आवाज़ आती है, वही उसका सॉल्यूशन हमको मिलता है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वही सॉल्यूशन आता है जो आपने इंट्यूटिवली सोचा था और जो अभी आ चुका है। सो बेसिकली ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है, इट इज़ बेस्ड ऑन द इंट्यूशनल रीडिंग एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, राइट। सो बेसिकली अगर हम प्रॉब्लम को एनालाइज ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। इट्स लाइक दैट, अगर पेड़ उगाना हो तो बीज तो आपको जानना ही पड़ेगा, बीज को डालना ही पड़ेगा ज़मीन के अंदर, डिफरेंट फेजेस को आपको जानना पड़ेगा, उसको थ्रू आउट होना पड़ेगा, तभी तो एक पौधे के स्वरूप में उगेगा। सो अब हम ये जानेंगे, हमने ये समझ लिया कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है और टैरो कार्ड हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। सो जो माइट्स जो है रिगार्डिंग टैरो कार्ड रीडिंग, थ्रू आउट द जर्नी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने सुना है, आई वुड लाइक टू क्लियर दैट। सो टैरो कार्ड रीडिंग का सबसे पहले माइथ ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द ब्लैक मैजिक। सो गाइस, हियर जो टैरो कार्ड रीडिंग है, इट इज़ नॉट एट ऑल ब्लैक मैजिक, इट इज़ अ सिंबल ऑफ द वाइट मैजिक. And black magic is completely different thing, and this is also tarot card reading is completely different thing, and it is a symbol of the karmic healing of the souls. ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा एनर्जी है, ये एक ऐसा विजडमफुल एनर्जी है कि जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और इसके कारण, ये आपके अच्छे कर्म के कारण, आपके पूर्व जन्म में जो बुरे कर्म हुए थे उसका क्लियर होता है और वो आत्मा को भी अच्छी गति मिलती है आगे जाके। दूसरा माइथ ये है कि टैरो कार्ड रीडर जो होता है वो अपना खुद का रीडिंग नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि बेसिक थॉट में कहूँ, कि मैं बेसिक बिलीफ कहूँ जो ओवरऑल यूनिवर्सली चलता है और आगे चलता भी आएगा, कि अगर हमने खुद का ज्ञान खुद पे ही नहीं अपनाया तो दूसरे पे क्या वर्कआउट करेगा। चलो वो सेकेंडरी है कि वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा, बट अगर आपने वो पर्टिकुलर चीज़ सबसे पहले अपने ऊपर नहीं अपनाया, आपने खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आप एक्सप्लेन ही कैसे कर पाओगे, राइट। सो इट इज़ लाइक दैट। तीसरा माइथ ये है कि टैरो कार्ड रीडर किसी और जन को, किसी और थर्ड पर्सन को कार्ड नहीं छूने दे सकते। इट इज़ नॉट लाइक दैट गाइस, कि टैरो कार्ड रीडिंग माना कि उसमें एक एनर्जी होती है, बट सम रिचुअल्स ऑफ प्रोटेक्शनल एनर्जी परफॉर्म करते हो तो उससे कारण आप और आपके टैरो कार्ड्स प्रोटेक्ट ही रहते हैं। सो आपको उसमें इतना टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि बच्चों को टैरो कार्ड्स नहीं छूने चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि बच्चों को टच नहीं कर सकते, एनीबडी कैन टच इट। एंड द नेक्स्ट माइथ इज दैट कि ड्यूरिंग प्रिडिक्शन सिर्फ टैरो कार्ड रीडर ही कार्ड पिक कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सामने वाला थर्ड पर्सन या क्लाइंट भी कार्ड पिक कर सकता है। इट्स नॉट एन इश्यू। सो ये जो माइंड्स जो थे, जो थ्रू आउट मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो मैंने क्लियर कर दिए। सो आई होप सो गाइज ये आपको वीडियो यूज़फुल रहा होगा। जो भी ये पहली बार अकल्ट साइंस फील्ड में आ रहा है या फिर आना चाहता है, आई होप सो यू विल बी अ डिवाइन सोल ऑन दिस अर्थ एंड यू विल बी अ पावरफुल बीइंग टू हील द अदर्स, टू हील द एनवायरमेंट एंड टू हील द सराउंडिंग्स। Thank you so much guys for listening to me. Once again, like, share and subscribe to my channel. Om Shanti.